जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी सरदार मंदिर महोत्सवनी। जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी सरदार मंदिर महोत्सवनी। सरदार भूमि या पावन सुंदर सोरठ तणुचे नाम। स्वामी नारायण मंदिर एवं जाने छे अक्षरधाम। जय हो सरदार उत्सवनी मंगल मूर्ति महोत्सवनी। जय हो स्वामी नारायणनी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवनी। मंदिर शिखर अब संगे विराजे धर्म ध्वजा पर के छे। नित्य स्वरूप ज्યાં श्री हरिवरનું निज मंदिर मलके छे। श्री हरिना देवालयમાં दर्शन आठो जाम। नित्य स्वरूप दास स्वामी नो सपनु पूर्ण थयु घनश्याम। हमारे बीच गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी का आगमन हो रहा है। हम जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। आपका भूरी भूरी स्वागत है। स्वामीनारायण संप्रदाय आपका स्वागत कर रहा है। सरदार स्वामीनारायण मंदिर में आपका महोत्सव में आपका भूरी भूरी स्वागत है। सरदार मंदिर महोत्सवनी। जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी सरदार मंदिर महोत्सवनी। जय हो। ऊंचे हाथ की तालियों के नाद से हम स्वागत करें हमारे सरदार मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। व्यास पीठ के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी श्री के माध्यम से गवर्नर श्री का स्वागत अभिवादन हो रहा है और परम पूज्य स्वामीनारायण संप्रदाय वड़ताल देश पीठाधिपति 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री द्वारा भी गवर्नर श्री का स्वागत अभिवादन हो रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय आपका स्वागत कर रहा है। जय हो। मंदिर शिखर अब संगे विराजे धर्म ध्वजा पर के छे। नित्य स्वरूप ज्યાં श्री हरिवरનું निज मंदिर मलके छे। श्री हरिना देवालयમાં दर्शन आठो जाम। नित्य स्वरूप दास स्वामी नो सपनु पूर्ण थयु घनश्याम। तो आज गुजरात राज्य का राजकोट जिले का ऐतिहासिक राजकीय धरोहर को उजागर करने वाला ये सरदार गांव, जहां पर आज से 200 वर्ष पूर्व भगवान स्वामीनारायण ने भविष्यवाणी कही थी कि भविष्य में यहाँ बड़ा मंदिर निर्माण होगा, ऐसे आशीर्वाद दिए थे। ऐसे भगवान स्वामीनारायण की महाप्रसादी भूत सरदार धाम की ये भूमि और इस धरती पर 200 साल के बाद परम पूज्य
सदगुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी, जो ये स्वामीनारायण मंदिर सरदार मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के निर्माता हैं, प्रेरक हैं, पूज्य स्वामी जी के माध्यम से मंदिर निर्माण हुआ और आज मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव का दिव्यता से हम लाभ ले रहे हैं। और महोत्सव के अष्टम दिन में आज हमारे बीच गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी का आगमन हुआ है। हम एक बार फिर से जोरदार तालियों से गवर्नर श्री का स्वागत करें, अभिवादन करें। एक बार ऊंचे हाथ की तालियों से, ऊंचे हाथ कर कर हम अभिवादन करें। निष्काम कर्मयोगी, न केवल राजर्षि अपितु तो एक आदर्शवादी ब्रह्मर्षि, भारतीय संस्कृति के जो मशालची बनकर आज विचरण कर रहे हैं। प्रखर राष्ट्रवादी, वैदिक मूल्यों पर जिन्होंने बड़ा ही रिसर्च कर समाज को एक अनोखी दिशा बताई है। गौ सेवा और गौ रक्षा जिनका प्राण है, भारतीय संस्कृति के प्रचार हेतु देश विदेश में जिन्होंने विचरण किया है और भारत ज्योति अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस, अमेरिकन मेडल ऑफ ऑनर, जनहित शिक्षक श्री अवार्ड आदि अनेक अवार्डों से जिनको सम्मानित किया गया है, जो लेखक भी हैं और बड़े वक्ता भी हैं और वैदिक संस्कृति एवं वैदिक परंपरा के प्राचीन गौरव को पुनः प्रस्थापित करना ही जिनके जीवन का एक उद्देश्य है, ऐसे सम्मानित गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी का हमारे बीच भूरी भूरी स्वागत है। तो आइए हम हमारे बीच गवर्नर श्री का आगमन हुआ है, तो हमारे सम्मानित गवर्नर श्री के स्वागत संभाषण के लिए मैं निमंत्रित करूं राकेश दुधात जी। आप हमारे सब की ओर से, स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से, समग्र गुजरात की जनता की ओर से हमारे सम्माननीय महामहिम गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी का स्वागत संभाषण कीजिए। तो राकेश दुधात जी। जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी, सरदार मंदिर महोत्सवनी, जय हो प्रतिष्ठा महोत्सव। आज इस सरदार स्वामीनारायण मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सब यहाँ पे 8-8 दिन से इस भक्तिमय वातावरण में जो आनंद की हेली में सब सम्मिलित हुए हैं, उसमें आज इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे गुजरात के परम आदरणीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी पधारे हैं। और हम सब जानते हैं कि आचार्य देवव्रत जी का जो कार्य है वो समाज कल्याण, समाज उत्थान और किसानों को जीवन में कैसे प्रगति आई, उसके वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और ऐसा जो यज्ञ गुजरात में आके भी हम सब लोग गुजरात के भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे राजपुरुष हमें मिले हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी इस मंच पे उपस्थित, कि जिन्होंने हमारे आचार्य महाराज, कि जिन्होंने 2003 में श्री वड़ताल पीठाधिपति बन के आचार्य पद का जो ग्रहण किया, उसके बाद हमारे संप्रदाय में इतनी प्रगति हम देख रहे हैं। धर्म क्षेत्र के कार्य हो, सामाजिक क्षेत्र के कार्य हो, शैक्षणिक क्षेत्र के कार्य हो, ऐसे सब कार्यों का अविरत यज्ञ प्रवाहित हुआ है, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके पवित्र जीवन से। ऐसे हमारे आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज एवं व्यासपीठ पे विराजित SGVP गुरुकुल के गुरुस्थान पे विराजित पूज्य माधवप्रिय दास जी स्वामी एवं दोनों आचार्य महाराज पूज्य नौतम प्रकाश दास जी स्वामी एवं सर्वे संतगण। और मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ गवर्नर साहब के साथ, तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि सर आचार्य महाराज ने जैसे ही यहाँ पे पद ग्रहण संभाला, उसके बाद इस स्वामीनारायण संप्रदाय में महाराज श्री के हस्त से 800 संत दीक्षित हुए हैं। और वो सब भगवाधारी संत
पूरे समाज कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं अविरत। और आज हम जो स्थान में उपस्थित है, जो मंदिर के प्रणेता और आर्ष दृष्टा पूज्य नित्य स्वरूपदास जी स्वामी, कि जिनका अथाग प्रयत्नों से मैं जरूर कहूँगा कि ये 2 साल नहीं, लेकिन पिछले 2 डेकेड से नित्य स्वरूप स्वामी जी ने पूरे गांव-गांव में घूम के हिंदू संस्कृति के रक्षक ऐसे काफ़ी हरि मंदिरों के निर्माण किए हैं। युवाओं को कैसे हमारे हिंदी संस्कृति से जुड़े रखे और कैसे युवाओं का जीवन धर्ममय और राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में लगा रहे, ऐसे सब प्रयास किए हैं। ऐसे इस सरदार धाम के सरदार धाम के मार्गदर्शक पूज्य नित्य स्वरूपदास जी स्वामी सर, आज ये जो सरदार उत्सव यहाँ पे है, इतना सारा जन समुदाय आप देख रहे हैं, वो सब बहुत बड़ा समाज सेवा का यहाँ पे कार्य हुआ है। और मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं यहाँ पे जो 2000 विद्यार्थियों का यहाँ पे छात्रावास निःशुल्क शुरू होने वाला है, उसमें भी पूज्य नित्य स्वरूप स्वामी की प्रेरणा से ये कार्य होने वाला है। आज के ज़माने में हम जब काफ़ी कठिनाइयों में से गुजर रहे, आज की युवा धन को, युवा पीढ़ियों को कैसे सच्चे मार्ग पे लाया जाए, उसके लिए एक हमारे ये डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। तब ऐसे सब जो कार्य है धर्म क्षेत्र के और समाज क्षेत्र के, वही युवा पीढ़ियों को हमारी हिंदू संस्कृतियों के मुख्य प्रवाह में रक्षित कर बचा पाएंगे हम युवा धन को। और मेरा थोड़ा मैं गुजराती में बोलना चाहूँगा। हूँ राजकोट गुरुकुलનો વિદ્યાર્થી છું, એટલે હું જાણું છું કે ગુરુકુલોનું શું મહત્ત્વ છે। અમારા ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહેતા કે જો આપણે ભગવાનના ભક્ત હોઈએ, સ્વામિનારાયણના હોઈએ, તો ભગવાનના ભક્તને કોઈ દિવસ ખોટું અભિમાન એના હૃદયમાં ન હોય। અને ભગવાનના ભક્ત અને સંતોની એની અંતઃકરણને અને ઇન્દ્રિયોની બધી જ ક્રિયાઓ સમાજ અને જગતના કલ્યાણના અર્થે ને બીજાનું કેમ ભલું થાય એના માર્ગે હોવી જોઈએ। तो आज सर मैं और भी बताना चाहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ वो गुरुकुल में पढ़ा हूँ, इसके लिए आज हूँ। जो भी स्थान पे हूँ, जो भी मेरी प्रगति है, गुरुकुल का जो शिक्षण मुझे मिला है उसकी वजह से है। और दूसरी बात कि अगर हम आज की युवा पीढ़ियों को संस्कृत नहीं करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हम जन्म से तो सब हिंदू है। मैं बार बार सब जगह पे बोलता हूँ और वो मेरे हृदय में वो विचार हमेशा उठते रहते हैं कि हम जन्म से तो हिंदू है, लेकिन कर्म से कितने हिंदू है हम। क्योंकि हम कर्म से हमारी दैनिक क्रियाओं में से भटक गए। एक रोबोट की तरह आज हमारा जीवन डिजिटल युग में बनता जा रहा है। तब हम ये सब संतों के सानिध्य में अगर उसके पास रहकर अगर संस्कृतित नहीं हुए तो हम भटक जाएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है। आप यहाँ पे पधारे हैं, बड़े संत लोग भी यहाँ पे है उपस्थित मंच पे, उनके आशीर्वाद सब लोग ग्रहण करेंगे और आपका प्रेरणादायी सब विचार इस मंच को मिले उसका मैं ज़रूर आग्रह रखूँगा। क्योंकि कल पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि आपने जो सेवा यज्ञ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से प्रवर्तन किया था, उसका सेवा यज्ञ यहाँ पे गुजरात में भी आपने जो शुरू रखा, उसके फलस्वरूप कल का जो आपका आनंद का प्रोग्राम था पूरे भारत के कृषि वैज्ञानिकों का, उसमें जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, उसमें भी प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि के बारे में कितना जोर देके पूरे देश में एक जन आंदोलन बनाने की सबको आग्रह किया है। वही दर्शाता है कि आपका इतने सालों का जो अथाग प्रयत्न निस्वार्थ भाव से आपने किया है, उसके फलश्रुति कल पूरे राष्ट्र ने देखा है। और ऐसा सेवा यज्ञ निस्वार्थ भाव का आपका अविरत चलता रहे, ऐसी मेरे हृदय से मैं शुभकामना और आपका खूब खूब अभिवादन करता हूँ कि आपके बिजी शेड्यूल के अंदर भी आपने इस उत्सव में संतों का आमंत्रण को मान देते हुए
स्वीकारा और आप यहाँ पे आपकी पावन उपस्थिति में पधारे, वो हम सब लोगों को बहुत प्रेरित करेगा। आपका बहुत बहुत मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। जय स्वामीनारायण, जय हिंद। आदरणीय सम्माननीय गवर्नर श्री का स्वागत संभाषण राकेश जी दुदात जी ने किया। हम इस धरती पर बैठे हैं जो धरती समाज के साथ जुड़ी हुई है और हम सभी ये समाज के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ से समाज सेवा के और संस्कृति के सेवा के और हमारे संप्रदाय के सेवा के कई मूलभूत कार्य हो रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी जी नित्य स्वरूपदास जी स्वामी जी के माध्यम से हजारों युवाओं को निशुल्क अभ्यास, निशुल्क विद्या और आरोग्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर सालों से सरदार मंदिर के माध्यम से हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है, जहाँ पर गांव के दूर दराज के देहाती गांव के लोग आरोग्य की सेवाएं प्राप्त करते हैं निशुल्क, और ऐसे कई सेवाएं यहाँ पर से हो रही हैं और समाज का अद्भुत एक सेवा का कार्य पूज्यपाद स्वामी जी के माध्यम से हो रहा है। और मंदिरों का कार्य स्वामी जी के माध्यम से 100 से उपरांत मंदिरों का कार्य हुआ है और चालू ही है। और ये स्वामी संप्रदाय का एक मूलभूत कार्य सरदार मंदिर का निर्माण होकर पूज्यपाद स्वामी श्री ने किया है। संप्रदाय का एक गौरव बढ़ाने वाला ये मंदिर सरदार मंदिर आज निर्माण हुआ है। सारे स्वामीनारायण संप्रदाय नहीं परंतु गुजरात नहीं, देश और दुनिया से लाखों की तादाद में आज सरदार के साथ जुड़े हुए भक्तजन जनमेदनी यहाँ पर ये महोत्सव में उमटी है। और आज हम समस्त सरदार धाम, समस्त स्वामीनारायण संप्रदाय, समस्त गुजरात की जनता की ओर से हमारे सम्माननीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी का सम्मान करनी चाहेंगे। तो हम सभी की ओर से गवर्नर श्री साहब का सम्मान के लिए मैं राजकोट और सरदार धाम के ठाकुर साहब हमारे मानदाता सिंह जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, ठाकुर साहब से निवेदन करूँ पधारिए स्वागत के लिए, गवर्नर श्री के स्वागत के लिए। और सरदार मंदिर के ट्रस्टी श्री लिम्बा भाई ढाकेचा एवं नितिन भाई ढाकेचा पधारे। समस्त सरदार धाम सत्संग समाज की ओर से, सरदार गांव की ओर से ठाकुर साहब, मानदाता सिंह जी जाडेजा, हम सभी की ओर से आचार्य देवव्रत जी का स्वागत कर रहे हैं। और ट्रस्टी श्री नितिन भाई एवं ट्रस्टी श्री लिम्बा भाई स्वागत संभाषण कर राज्यपाल श्री का स्वागत करें। संगे विराजे धर्म ध्वजा पर के बड़े आदर से गवर्नर श्री ने हमारा स्वागत स्वीकार किया है। आइए, सरदार स्वामीनारायण मंदिर के निर्माता 200 साल पूर्व भगवान स्वामीनारायण की गई हुई भविष्यवाणी जिनके माध्यम से साकार हुई हैं और भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से ये मंदिर का कार्य हुआ है, तो जिनके माध्यम से ये सरदार का निर्माण हुआ है, हजारों लाखों परिवारों को जिन्होंने कथा वार्ता सत्संग के माध्यम से पावन किए हैं, लाखों युवाओं के जो पथदर्शक बने हुए हैं और यहाँ पर जिनके माध्यम से हम सत्संग जीवन कथा का भी पान कर रहे हैं, ये महोत्सव के निर्माता प्रेरक पूज्यपाद गुरुवर्य श्री पूज्य स्वामी श्री को निवेदन करें हम सभी को राज्यपाल श्री के स्वागत संभाषण के माध्यम से कृतान्वित करें। पूज्य स्वामी श्री। श्रवणं मंगलम यस्य कीर्तनम यस्य मंगलम स्मरणं मंगलम यस्य श्री हरि मंगलम क्रियात्। तीर्थधाम सरदारने आंगणे भव्य मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव चाली रह्यो होय अष्टम दिवसे परम पूज्य धर्म धोरण 1008 आचार्य महाराज राकेश प्रसादजी महाराजનું સાનિધ્ય હોય, अनेक ब्रह्मनिष्ठ संतो परम पूज्य माधवप्रिय स्वामी हमारा गुरुश्री वगैरह नवतोन स्वामी वगैरह अनेक संतों जरा सानिध्य होने एवं समय हजारों लाखों भक्तों मध्य अपना आमंत्रण स्वीकार करी महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी जયારે पधार्या छे त्यारे આપણે प्रथम खूब प्रेम थी एमનું हार्दिक स्वागत करीए छीए। अपना आगमन थी अमरा बधा संतो भक्तों परम पूज्य अमरा महाराज श्री बधाए
ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કરે છે. સાથે સાથે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય આધ્યાત્મિકતાનો તો સંપ્રદાય છે જ, પણ સામાજિક પ્રવૃત્તિને ખૂબ માનનારો સંપ્રદાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના માધ્યમથી આધ્યાત્મિક પથ ઉપર તો હજારો લોકો ચાલી શક્યા છે, પણ એમની સાથે સાથે શૈક્ષણિક, મેડિકલ કોઈ પણ કાર્ય હોય એની અંદર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સદૈવ માટે અગ્રેસર રહ્યો છે. સમાજની અંદર દેશને જ્યારે પણ આપત્તિ વિપત્તિ આવી છે, અનાવૃષ્ટિ હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય, ભૂકંપ જેવા કાર્યોમાં પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સદૈવ માટે અગ્રેસર રહી અને સરકારની સાથે રહીને દિવ્ય જ્યારે કાર્યો કર્યા છે, એવો સંપ્રદાય એ આપને ખૂબ પ્રેમથી આવકારે છે અને આપ પધાર્યા, અમને હૃદયથી ખૂબ આનંદ થયો છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર એજ્યુકેશનમાં ખૂબ આ સંપ્રદાય આગળ છે. આ સરદાર ધામ પણ હજાર હજાર વિદ્યાર્થીઓ નિઃશુલ્ક ભણાવી રહ્યું છે. એમાંય પણ આ મહોત્સવ 2000 વિદ્યાર્થીઓ માટે નવું છાત્રાલય જ્યારે નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે બહુ બધા દાતાશ્રીઓએ આની અંદર ખૂબ પોતાના દાનો કર્યા છે. અમારા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભામાશય કહેવાય એવા અમારે ધર્મનંદન લાલજીભાઈ ટી પટેલ જ્યારે રાજ્યપાલશ્રી અહીંયા પધારી રહ્યા છે, ત્યારે આનંદમાં અને સ્વામિનારાયણ મંદિર સરદારના માધ્યમથી બહુ દિવ્ય કાર્યો થઈ રહ્યા છે. એમના જમાઈ રાજુભાઈ એ અહીંયા આવ્યા અને ખૂબ કાર્ય ગમ્યું એટલે એને 50 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા. એ સમાચાર ધર્મનંદન લાલજીભાઈને જ્યારે મળ્યા ત્યારે લાલજીભાઈના મોઢામાંથી શબ્દો નીકળ્યા કે સ્વામી આવડું મોટું વિરાટ કાર્ય કરતા હોય અને ધર્મનંદન ડાયમંડ દ્વારા માત્ર 50 લાખ રૂપિયા આપણે લખાવીએ, મને યોગ્ય નથી લાગતું. માટે આપણે કંપનીના માધ્યમથી પૂરા 1 કરોડ ને 1 લાખ રૂપિયા આજ રાજપાલ શ્રી બિરાજમાન હોય, પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી બિરાજમાન હોય એની મધ્યે તમે જાહેર કરજો, જેથી કરીને સમાજને સારા કાર્યની પ્રેરણા મળે. એવો આ દિવ્ય સંપ્રદાય આપના આગમનથી અમને ખૂબ આનંદ થયો અને આપનો કિંમતી સમય કાઢીને પધાર્યા છો, તો અમે ખૂબ હૃદયથી આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. એ શબ્દોની સાથે ખૂબ હેતથી જાજા કહીને જય સ્વામિનારાયણ, જય હિન્દ, જય ભારત. મારા રાકેશભાઈ ભૂલાવ્યા નથી. અમારા બધા સંતોને, પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને ખૂબ ઈચ્છા હતી કે માત્ર રાજર્ષિ નહીં, દેવર્ષિ એવા આપણા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીને આપણા મહોત્સવની અંદર આપણે પગલાં પડાવવા છે. અહીંયા ખૂબ હૃદયની ભાવના હતી લાવવા છે. વિચારતા હતા કે આપણે બધું કેવી રીતે ગોઠવશું, પણ પરમ ભક્ત રાકેશભાઈ આપણા જ હરિભગત છે અને પરમ પૂજ્ય દેવકૃષ્ણદાસ સ્વામી એમના ખૂબ કૃપાપાત્ર છે અને રાજકોટ ગુરુકુળમાં જ ભણેલા છે. મારી સાથે પણ ખૂબ નિકટનો સંબંધ અને ખૂબ પરસ્પરનો પ્રેમ છે. મને આગળ ફેરી વાત થઈ એટલે ખબર કે એમને રાજપાલશ્રી સાથે ખૂબ સારો સંબંધ છે. મેં રાકેશભાઈને ફોન જોડ્યો. મેં કીધું, રાકેશભાઈ આવી બધાની ઈચ્છા છે. મને કહે કે ઓહો, બહુ આનંદની વાત છે, જરૂર એ શક્ય બનશે. અને સાહેબ પાસે ટાઈમ નહીં હોય તેમ છતાંય પણ હું જ્યારે મહોત્સવની વાત કરીશ ને ત્યારે એ ઓછા ટાઈમમાં જ પણ ટાઈમ કાઢીને જરૂર અહીંયા પધરામણી કરશે. એટલે એકવાર રાકેશભાઈને પણ આપણે ખૂબ તાળીથી વધાવી લઈએ અને આવો હવે આપણે આગળના કાર્યક્રમ તરફ જઈએ. एक ग्रंथ का विमोचन जो कि गवर्नर श्री साहित्य के बहुत प्रेमी हैं और बड़े अच्छे लेखक भी हैं, स्वयं अच्छे अच्छे लेखन के और गवर्नर साहब की रुचि भी हैं. तो उनके करकमल से एक पूज्यपाद महोत्सव के प्रेरक पूज्य गुरुवर श्री पूज्य स्वामी श्री के माध्यम से उनके करकमल से लिखा हुआ एक ग्रंथ सभ्यता नामक ग्रंथ राज्यपाल श्री के करकमल से हम विमोचन करना चाहेंगे. तो राज्यपाल श्री गवर्नर श्री के करकमल से वे सभ्यता ग्रंथ का आज विमोचन हो रहा है. हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, तालियों के नाद से इस विमोचन को बधाएं. स्वच्छता की, जल संग्रह की, आर्थिक व्यवहार की सभ्यता हमारी कैसी होनी चाहिए, ये दर्शन ये ग्रंथ में पूज्य स्वामी जी ने बताया है. अवश्य हम इस ग्रंथ का पठन पाठन करें. एक बार जयकार के नाद से हम इस विमोचन को बताएं. परम पूज्य महाराज श्रीना हस्तकमळમાં પણ એક ગ્રંથ આપશો, પહોંચાડો. પૂજ્ય માધવપ્રિય સ્વામીજી ના કરકમળમાં પણ આપશો.
પૂજ્ય દાદા ગુરુને પણ આપશો, બનેલાલજી મહારાજને પણ આપશો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન की, सरदार महोत्सव की. इस महोत्सव के दौरान पूज्य स्वामी श्री के हस्तकमल से लिखे हुए 16 उपरांत ग्रंथों का विमोचन हुआ है और आज सभ्यता नामक शीर्षक ग्रंथ का भी गवर्नर श्री के माध्यम से विमोचन हुआ. आइए, आज जब गवर्नर श्री की यहाँ पर उपस्थिति है तो हमारे ये समग्र महोत्सव के जो मुख्य यजमान परिवार हैं, परिवार की ओर से एक एक सदस्य पधारें और गवर्नर श्री का अभिवादन करेंगे. अश्विन भाई गोड़ोविया समग्र मुख्य यजमान परिवार, महोत्सव के मुख्य यजमान परिवार न्यालकरण ग्रुप की ओर से अश्विन भाई गोड़ोविया पधारें और जिगर भाई पटेल यूएसए, रसिक भाई निसर परिवार की ओर से, भंडेरी परिवार की ओर से मगन भाई भंडेरी इम्पैक्स सूरत पधारें, प्रागजी भाई जोटिंगड़ा बैंकॉक, अशोक भाई भंडेरी और सुरेश भाई बांसुरिया. ये हमारे महोत्सव के समस्त यजमान परिवारों की ओर से मुख्य यजमान परिवार जो हैं गवर्नर श्री के सानिध्य में पधारे और अभिवादन करें, अभिवादन स्वीकार करें. आइए, समस्त स्वामीनारायण संप्रदाय का गौरव सरदार मंदिर निर्माण जब हुआ है तो जिनके माध्यम से ये मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है, स्वामीनारायण संप्रदाय भगवान स्वामीनारायण के 9वें वंशज परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज 1008 श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री के चरणों में कोटान कोटि नतमस्तक प्रणाम कर प्रार्थना करें. हम सभी को आपके हृदय के आशीर्वाद प्रदान करें. परम पूज्य महाराज श्री. निजाश्रितानां सकलार्तिहंता सद्धर्म भक्ते रवनम विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो खिलमंगलम नः. सर्वावतारी इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, श्री स्वामीनारायण मंदिर सरदार मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के इस उपलक्ष्य में आज इस मंच पर अपनी विशेष उपस्थिति का दर्शन कराकर सभी को प्रसन्न किया है, ऐसे हमारे गुजरात राज्य के महामहिम गवर्नर श्री आचार्य श्री देवव्रत जी, इस समग्र महोत्सव के आयोजक प्रेरक जिन्होंने पिछले काफी वर्षों से सरदार में रहकर यहाँ के सत्संग को सर्व प्रकार से पुष्ट किया है, ऐसे हमारे सभी के लाडीले वक्ता महोदय स्वामी श्री नित्य स्वरूपदास जी स्वामी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वान, सभी संत वृंद, आज खास इस मौके पर राजकोट से पधारे ठाकुर साहब, मानदाता सिंह जी और सभी राज वंश परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित सभी यजमान श्री और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी भक्तजनों को हमारा हृदय से जय स्वामीनारायण. सबसे पहले हमारे महामहिम गवर्नर श्री पधारे हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूं क्योंकि अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर उन्होंने आज हम सबको कृतार्थ किया है. बड़े ज्ञानी हैं. अभी कुछ समय पहले ही वड़ताल में विकलांगों को जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह प्रदान करने का एक अवसर था, उसमें भी वे पधारे थे और अपने ज्ञानमय वक्तव्य में उन्होंने प्राकृतिक खेती पे बहुत बल दिया था. संसार को, समाज को इस प्रकार के कार्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है. भगवान श्री स्वामीनारायण भी 11 वर्ष की आयु में गांव छपिया से निकल कर पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 12,000 किलोमीटर का प्रवास कर सभी तीर्थ स्थानों को तीर्थत्व प्रदान कर जब वे गुजरात की भूमि पर पधारे तो उन्होंने बहुत बड़ा धर्म सुधार का काम तो किया, अपितु समाज सुधार का भी बहुत बड़ा कार्य किया. उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे महान समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय जैसे महान समाज सुधारक थे, उसी श्रेणी में भगवान श्री स्वामीनारायण ने जीव प्राणी मात्र का कल्याण हो इस उद्देश्य से सभी भक्तजनों के जीवन को संवारा है. उनको समाज में
अपना जो कुछ भी है वो देने की प्रेरणा दी। उस जमाने में उन्होंने श्रम यज्ञ करके नदी तालाब वगैरह खुदवाए थे। लोगों का जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, कैसे वो व्यसन फैशन और कुसंग से बचें, ऐसा उत्तम प्रचार किया। तब सभी संतों ने और सभी भक्तों ने ऐसा माना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अगर कोई है तो इस धरती पर भगवान स्वामीनारायण है। और इस तरह से संप्रदाय की एक शुरुआत हुई। स्वामीनारायण भगवान अपने साथ 500 जितने बड़े परमहंस महानुभाव संतों को लेकर पधारे थे, जिसमें सदगुरु श्री मुक्तानंद स्वामी से लेकर बहुत बड़े बड़े संत इस संप्रदाय को भगवान श्री हरि ने दिए हैं। आज उन्हीं संतों की विरासत में आज इस समग्र महोत्सव के आयोजक जो हैं, जो बहुत ही साधु गुण संपन्न है, बहुत ही अपने आप को सीमित रखकर समाज का कैसे श्रेष्ठ कार्य हो, ऐसा कार्य जो पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे हमारे नित्य स्वरूप स्वामी जी द्वारा भी समाज के बहुत ही उत्तम कार्य हो रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, चाहे वो छात्रालय का कार्य हो, यहाँ पे निःशुल्क लगभग 2000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को, जो खास करके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो राजकोट में विद्याभ्यास कर रहे हों, उनके आने जाने की व्यवस्था से लेकर सभी प्रकार से उनका कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे कोई भी कुदरती आफत क्यों न हो, अभी जैसे कोरोना काल बीता तो यहाँ पे निःशुल्क अस्पताल से लेकर बहुत सारे कार्य हुए। वैसे हमारे पूरे श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का एक इतिहास है। हमारी मूल गद्दी जो है दक्षिण देश की, वो है वड़ताल श्री लक्ष्मीनारायण देव देश की गद्दी, और उसी वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव देश की गद्दी के अधीन ये सरदार आता है। तो हमारे वड़ताल मंदिर के जो भी चेयरमैन श्री हैं, हमारे मुख्य कोठारी श्री, हमारे जो बड़े बड़े संत वृंद हैं, उनका हमेशा एक संकल्प रहा है कि स्वामीनारायण भगवान, उनका ये मत था कि बहुत बड़े बड़े उत्सव में जो भी चीज उनको प्राप्त होती थी, वो बराबर से उत्सव समाप्त होने के बाद यथा योग्य जरूरतमंद को वो अपना दान दे देते थे। उसी तरह हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जो भी दान आता है, आज बहुत सारे यहाँ पे दानवीर दाताश्री उपस्थित हैं, वो जो भी दान देते हैं उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि समाज सेवा का उत्तम में उत्तम कार्य हो। तभी भगवान श्री स्वामीनारायण का जो सिद्धांत है कि सर्व जीव हितावह, जीव प्राणी मात्र का हित होना चाहिए। भगवान श्री स्वामीनारायण ने जो श्री शिक्षापत्री लिखी है, उस शिक्षापत्री के अंदर भी अपने आश्रितों को स्पष्ट कहा है कि हमारे आश्रितों को सदैव अपने माता पिता रोगार्थ मनुष्यों की यथाविधि से सेवा करें, आजीवन करें। बहुत ही अच्छी अच्छी सीख दी है। आज हम स्वच्छता अभियान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान ने वर्षों पूर्व अपने आश्रितों को कहा कि जहां तहां कूड़ा करकट न करें, जहां कहीं थूके नहीं, कोई भी नदी तालाब खेत हो वहां मलमूत्र न करें। ये हमारे भगवान श्री स्वामीनारायण ने आज से 200 वर्ष पूर्व सभी आश्रितों को ये आज्ञा की। श्री जी महाराज ने बहुत सारे ऐसे किए हैं, ये खाली मैं आपको विदित करना चाहता हूं। आप बहुत ज्ञानी हैं, संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हमारे संप्रदाय में भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से संत परंपरा के अंदर शास्त्री स्वामी श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने जो वर्षों पूर्व राजकोट गुरुकुल की स्थापना की थी, जिनके संत स्वामी श्री माधवप्रिय दास जी स्वामी यहाँ उपस्थित हैं, तो आज हमारे संप्रदाय में तकरीबन 100 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाएं इन संतों के द्वारा चल रही है। अधिकांश संस्थाओं में उद्देश्य मात्र इतना है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो अपेक्षित है, जिनके बच्चे तेजस्वी हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वो अगर विद्याभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसी व्यवस्था करें कि उन बच्चों को उच्चतम शिक्षण प्राप्त हो। न केवल शिक्षण मगर उनके जीवन में एक संस्कार प्राप्त हो, जिसकी वजह से समाज का, एक अच्छे समाज का कल्याण हो। समाज में हर चीज की चीजें होती हैं, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय का योगदान रहा है कि समाज को ऐसे योग्य तेजस्वी दें। और उसी की एक उदाहरण के तौर पर हमारे श्री राकेश दुधात जी, जिनको आप पहचानते हैं, वो ऐसे ही हमारे गुरुकुल के एक विद्यार्थी। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री स्वामीनारायण इस दिशा में बहुत कार्य किया है, और हम हृदय से भगवान श्री स्वामीनारायण के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने स्वहस्त से 6 जितने बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें भुजनगर से लेकर अहमदाबाद में कालूपुर में श्री नरनारायण देव की स्थापना की, बड़ताल में श्री लक्ष्मीनारायण देव की स्थापना की, जूनागढ़ में श्री राधा रमन देव की स्थापना की, गढ़पुर में श्री गोपीनाथ जी महाराज और धौलेरा में श्री मदन मोहन जी महाराज की स्थापना की। तो इन सभी देवों के चरण कमल में हमारी प्रार्थना, आप इस जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, आपके जो दिल में भावना है, आपने वड़ताल में बहुत ही मननीय प्रवचन किया था, जिसका सीधा असर लोगों के हृदय तक पहुंचा था।
और सभी ने हमको कहा था कि आचार्य देवव्रत जी ने बहुत ही अच्छा आज एक सुझाव दिया है, तो हम ऐसी अभिलाषा करते हैं आज आप इस भरी सभा को अपने मननीय प्रवचन द्वारा सभी को कृतार्थ करें। ऐसे हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं और श्री हरि के चरण में प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी का मंगल करें, सभी का कल्याण करें, सभी के जीवन में धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति की दृढ़ता हो और सभी का जीवन निर्माणी हो और सभी के पास ईश्वर ने कुछ दिया हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो उसका सदुपयोग हो, समाज का कल्याण हो। यही भगवान स्वामीनारायण के चरण में मेरी प्रार्थना। अस्तु। सभी को भाव से हमारा जय स्वामीनारायण। आचार्य पीठ से हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुए। आइए मैं गुजरात राज्य के सम्माननीय और आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से निवेदन करूं, आपका मननीय और हम सभी को अनुकरणीय आदर्श उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बधाएं गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी। जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी सरदार। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम अग्ने नय सुपथारये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण मंदिर सरदार राजकोट के मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, आदरणीय श्रद्धेय स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी, आदरणीय माधव प्रियदास जी स्वामी, आदरणीय श्रद्धेय श्री सौरभ प्रसाद जी महाराज, आदरणीय श्रद्धेय श्री नाना लाल जी, आदरणीय श्रद्धेय श्री नोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी, माननीय प्रियवर राकेश दुधात जी, राजवंश परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित मंचस्थ मेरे लिए बहुत ही आदरणीय संतगण, स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा बंधुओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री कुंवर जी भाई बलीना एमएलए, श्री लाखा भाई सांगतिया जी एमएलए और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी श्री मनोज अग्रवाल जी, पुलिस कमिश्नर राजकोट श्री अरुण महेश बाबू जी, कलेक्टर राजकोट, सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। राकेश दुधात जो स्वामी नारायण के राजकोट गुरुकुल से पढ़े और नीलकंठ धाम में प्राकृतिक कृषि के मिशन को लेकर किसानों के एक कार्यशाला में गया, वहाँ उनका परिचय हो गया और स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में इतनी विस्तृत जानकारियां उनके द्वारा मेरे को समय समय पर मिलती रही और मेरी श्रद्धा लगातार स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति बढ़ती चली गई। भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी से आज मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कहते हैं जंगल में एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए गया।
घोड़े की पीठ पर बैठा और जंगल इतना विशाल था, इतना बड़ा था, और उस शिकार में वो मस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया, उसे पता ही नहीं लगा। अब जब अंधेरा हुआ और जंगल इतना बड़ा था कि वो रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गया। न उसे दिशा का ज्ञान था। अब उसने विचार किया, जंगल इतना बड़ा है, हिंसक जानवरों से पूरा का पूरा भरा हुआ है, अंधेरी रात लंबी है, जान को खतरा होगा, इस जंगल से तो बाहर निकलना ही चाहिए। और यह सोचकर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और एक दिशा में चल दिया। लंबा चलने के बाद जंगल से बाहर जब वो निकला तो एक कच्चे रास्ता उसको मिल गया। वो घोड़ा उस कच्चे रास्ते से जब बाहर जा रहा था तो इस राजा को बड़ा संतोष हुआ कि चलो जंगल के खतरे से बाहर निकल गया हूँ। जो ही घोड़ा आगे बढ़ता गया, कुछ ही दूरी पर एक द्वार था और उस द्वार से उनके कान में एक आवाज पड़ रही थी, और आवाज बड़ी अच्छी नहीं थी। आवाज थी, ये घोड़े पे जो आ रहा है, इसके पास जो सामान है उसको लूट लो, इसको मारो और पीटो, इसके घोड़े को छीन लो। अब राजा ने महसूस किया कि आवाज जो सामने से आ रही है ये तो बड़ी खतरनाक है, दुखदाई है। ज्यों ज्यों घोड़ा आगे बढ़ता त्यों त्यों ये आवाजें और नजदीक से आना शुरू हो जाती। अब इसने विचार किया, वापस लौटता हूं तो गहरा जंगल है, हिंसक जानवर हैं, मृत्यु का भय है, और आगे बढ़ता हूं तो भी खतरे से खाली दिखाई नहीं देता। लेकिन राजा था, वीर था, धीर था, गंभीर था। सोचा देखी जाएगी, आगे ही बढ़ते हैं। बिल्कुल जब और नजदीक आया तो उस राजा ने क्या देखा कि एक द्वार है और उस द्वार में एक पिंजरा लटका हुआ है, और उस पिंजरे में बैठा सारी बातें एक तोता बोल रहा है कि इसको मारो, पीटो, लूटो, छीन लो, घोड़े को छीन लो। लेकिन राजा ने जब इस द्वार से गुजरा तो उसने घोड़े को और तेज दौड़ा दिया। घोड़ा द्वार से ज्यों ज्यों आगे बढ़ा तो ये आवाज सुनाई देना बंद हो गई। राजा ने सोचा खतरा टल गया। अब कुछ ही दूर आगे बढ़ा था, फिर एक दूसरी आवाज सुनाई देनी शुरू की, और वो आवाज पहली से बिल्कुल विपरीत थी, उल्टी थी। इसमें आवाज क्या थी कि घोड़े पर जो सवार व्यक्ति आ रहा है, हम उसे आग्रह करते हैं कि आप थके हुए हैं, भूखे भी हैं, त्रस्त और परेशान हैं, हमारे यहाँ आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। ये शब्द सुनाई दिए। राजा को बड़ी हिम्मत बंधी कि लगता है तू ठीक दिशा में चल रहा है। जब बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो ये आवाज और तेजी से सुनाई देना शुरू हुई, और जब बिल्कुल नजदीक आया तो बिल्कुल वैसा ही जैसे पीछे द्वार था, यहां भी वैसा ही द्वार है। जैसे पीछे तो पिंजरा लटक रहा था, वैसे यहाँ भी पिंजरा लटक रहा है। जैसे पीछे तोता बोल रहा था, यहाँ भी तोता ही ये बात कह रहा है। लेकिन राजा ने अनुभव किया तू थका हुआ है, पूरे दिन परेशान रहा है,
यहाँ लगता है सही जगह है। उसने घोड़े की लगाम को उसी द्वार में प्रवेश करा दिया। जब द्वार के अंदर गया तो राजा ने क्या देखा कि वहां पर कुछ ऐसे संत लोग बैठे हुए हैं, आपस में धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं। एक कुआं था जिस पर पानी पीने के लिए बाल्टी लगाई हुई थी, वट वृक्ष था, झोंपड़ियां थी। जब राजा ने अंदर प्रवेश किया तो इन महात्माओं ने उठ के उनका स्वागत किया और उनको कहा कि आप धूल धूसरित हैं, स्नान कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, आपके भोजन की व्यवस्था है, सब प्रबंध की बातें कही। भाई और बहनों, उस राजा ने कहा कि महात्माओं, ये सारे काम मैं करूंगा, लेकिन पहले मेरे को एक बात का उत्तर आप दो। उसने अपनी सारी दिन भर की घटना सुनाई। मैं राज दरबार से शिकार खेलने के गया, शिकार में मस्त हो गया, अंधेरा हो गया, जंगल में रास्ता भटक गया, मैं इस रास्ते पे आ गया, पीछे जिस रास्ते से आया तो एक तोता मेरे को ऐसे ही द्वार के पिंजरे में लटका मिला। उसने मेरे को बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया और आपके इस द्वार पर आया तो इतने मधुर शब्दों का प्रयोग किया। ये दोनों ही पिंजरों में तोते हैं, एक जाति के हैं, एक जैसे रंग के हैं, एक जैसे पिंजरे में हैं। मुझे ये बताओ कि इन दोनों की विचारधारा में ये अंतर क्यों है? जब ये बात कही तो इन महात्माओं ने कहा कि भाई इसका उत्तर तो हमारे द्वार पर जो पिंजरा लटक रहा ना, इसी से पूछ लो, कथानक है। तो कहते हैं राजा ने उस तोते से पूछा कि भाई तेरे जैसा भाई पीछे था, तू भी वैसा ही, विचार में अंतर क्यों है? तो उस तोते ने संस्कृत के कवि के शब्दों में राजा को उत्तर दिया, वो बड़े काम का है। उसने क्या उत्तर दिया? तोते ने बोला, अहम मुनिना वचनम शृणोमि, शृणोत्य यम यद यवनस्य वाक्यम, न च अस्य दोषो न च मे गुणो वा, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। इस तोते ने कहा, हे राजन, जो पीछे तोता लटक रहा था ना जिस द्वार में, उस द्वार के अंदर जो लोग रहते हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, दूसरों को दुख देने में ही सुख अनुभव करते हैं। वो बेचारा रात दिन उनके संपर्क में रहता है और उनकी विचारधारा को सुनता है। वो उनके साथ रहकर उन जैसी विचार का बन गया। और मैं जिस द्वार पर लटका हुआ हूं, आपने अंदर जाकर के देख लिया, वहां तो ये संत लोग बैठे हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, जिन साधु संतों का जीवन है ही परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, दुख हरने के लिए, मैं रात दिन इन संतों के विचारों को सुनता हूं। इसलिए राजन, उस बेचारे पीछे वाले तोते का कोई दोष नहीं और मेरा कोई गुण नहीं, ये तो सारा सत्संगति का खेल है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई पूंजी है तो वो विचारों की पूंजी है। विचार ऊंचे उठते हैं तो व्यक्ति की उन्नति की कोई सीमा नहीं, और विचार गिरते हैं तो व्यक्ति के पतन की भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए
इस प्रकार के ये आयोजन, इन संत महात्माओं का ये सानिध्य, वैदिक विचारधाराओं का श्रवण, ये मानव जीवन में आत्मा की पवित्रता का, मन की पवित्रता का सबसे बड़ा तरीका है। आज मुझे प्रसन्नता है कि सरदार इस स्थान पर, जहाँ गुरुजी महाराज रहे, भगवान स्वामी नारायण रहे, और उनकी इच्छा रही कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जो आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा स्रोत बने। आप सब दानी महानुभावों के सहयोग से, इन सब संत महात्माओं की कृपा से, श्रद्धेय आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज के नेतृत्व में इतना सुंदर प्रेरणादायी मंदिर का निर्माण हो, मूर्ति प्रतिष्ठान का जो समायोजन हुआ, इस अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति नतमस्तक हूं कि वो मात्र स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, अपितु मानव समाज के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए अनेक प्रकल्पों का आयोजन करते हैं। इसी स्थल पर जहां भव्य मंदिर का निर्माण है, वहां मानव निर्माण के लिए विशाल छात्रालय की स्थापना आप लोगों ने की है, जहां वो बालक, जैसे आचार्य प्रवर ने कहा कि ऐसे बालक जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान हैं, लेकिन उन बालकों को अवसर नहीं मिलता, और अवसर न मिलने के कारण वो प्रतिभाएं पनप नहीं पाती। कितना बड़ा समाज का योगदान है। शास्त्र में लिखा है, विद्यादानम महादानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। दुनिया में विद्या से बड़ा दान दूसरा कोई नहीं। एक बालक शिक्षित हो जाए, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी बन जाए, वो अपने परिवार का तो कल्याण करता ही करता है, लेकिन वो समाज का भी निर्माण करता है। और मैं इसके लिए स्वामी धर्म जीवन दास जी महाराज, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भले ही वो नहीं है, कीर्तिर यस्य से जीवती, जिंदा वो नहीं होते जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमते हैं। जिंदा वो होते हैं जिन्होंने अपने शुद्ध कर्मों के द्वारा, अपने मन की पवित्रता के द्वारा दूसरों की आत्मा जीत करके प्राणी मात्र का भला किया हो। ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते। स्वामी धर्म जीवन दास जी, जिन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय में पहला राजकोट में गुरुकुल स्थापित किया, और उस गुरुकुल की परंपरा से आज 50 के लगभग स्वामी नारायण के अलग अलग स्थानों पर गुरुकुल चलते हैं, और उनमें युवा पीढ़ी के बालकों का निर्माण होता है। मेरी श्रद्धा इसलिए बढ़ी, मैंने राकेश दुधात को देखा। 1 रुपया जो वहां लिया जाता था, उसमें इन्होंने राजकोट में पढ़ाई की। धीरू भाई ने वहां पढ़ाई की, लालजी भाई जैसे लोग वहां पढ़े, और ऐसे 2.25 लाख विद्यार्थी इन गुरुकुलों में पढ़े। मैं उनके उठने बैठने को देखता हूं, उनके खान पान को देखता हूं, इनके बोलचाल व्यवहार को देखता हूं, और समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारियों को देखता हूं। अपने लिए तो सब जीते हैं,
जीना तो उनका होता जो दूसरों में अपनापन देख करके जीते हैं। ये संस्कार, ये विचार जब राकेश भाई जैसे युवाओं में मैं देखता हूं, उद्योगपति बन गए, धनपति बन गए, लेकिन अपने जड़ों से नहीं हट रहे। जब भी मिलना होता है, हमारे गुरुकुलों में ऐसे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, हमारे समाज के युवाओं को निर्व्यसनी हमारे संत लोग बनाते हैं, हमारे संत लोग किसानों के लिए तालाब बनवाते हैं, चेक डैम बनवाते हैं, गौशालाओं की स्थापना कराते हैं, युवा पीढ़ी को निर्व्यसनी बनाते हैं। हमारे साधु इतने तपस्वी हैं और बोला नहीं, मेरे को पकड़ पकड़ करके ले जाते हैं। वास्तव में कल तक मैं इतना व्यस्त था कार्यक्रमों में, आप लोगों ने कल का कार्यक्रम यहाँ की व्यस्तता के कारण शायद सुना नहीं। कल का दिन भारत के खेडूतों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जो इसी गुजरात की धरती की देन है, जिन्होंने अपने कर्म योग से, कर्म निष्ठा से, अपने विवेक बुद्धि से, अपने समर्पण और त्याग से, अपने परिश्रम से इस देश के चहुमुखी विकास में एक मानव धारा प्रवाहित कर दी है। सारी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। उनके दिलों में ये भी हर समय रहती, जब भी मैं मिलता हूं, मेरे देश का खेडूत कैसे संपन्न हो सकता है, कैसे खुशहाल हो सकता है, उसके घर में कैसे समृद्धि आ सकती है। इस बात को लेकर कल उन्होंने प्राकृतिक कृषि के महाअभियान को इस देश के सभी प्रांतों में लागू करने के लिए सभी प्रदेश राज्य सरकारों को आग्रह किया है। एक बहुत बड़ा अभियान अब चलेगा। मैं उस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त था, उसके कारण आज मेरे अनेक कार्यक्रम थे, लेकिन राकेश दुधात जी मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं, वहाँ तो हमारे बहुत संत लोग मिलेंगे और हमारे स्वामी नारायण संप्रदाय के लाखों लाखों भाई बहन, आपको अब तक का हमारा सबसे बड़ा आयोजन मिलेगा। और मैं संत लोगों को कह चुका हूँ कि गवर्नर साहब आएंगे और आप नहीं चले तो हमारे लोगों में थोड़ा सा ये होगा कि आचार्य जी कम लगाव करते हैं। ऐसा नहीं, अपितु मैं तो इन संतों के प्रति, जब इनकी तपस्या को देखता हूँ, इतने एजुकेटेड संत, इतने पढ़े लिखे भी संत, जिन्होंने भरी जवानी में भौतिकवाद के सुख भोग को छोड़ करके हम सब लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, ये कितना महान प्रेरणा का कार्यक्रम संप्रदाय के द्वारा चलता है। और जिस प्राकृतिक कृषि के अभियान को मैंने पूरे देश में चलाया है, आज गुजरात में 2 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। 2 लाख देसी गाय हम किसानों के घर पहुंचा चुके हैं और 900 रुपया महीना जो खेडूत प्राकृतिक खेती अपने खेत में करेगा, वो जो गाय पालेगा देसी गाय, क्योंकि देसी गाय के बिना ये खेती नहीं होती, जो गाय पालेगा उसको 900 रुपया महीना सरकार से ने देना शुरू कर दिया है। और डांग जिला जो है, आदिवासी जिला है, उसको हमने प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया है और ये देश का पहला प्राकृतिक जिला है। मैं बधाई देता हूँ स्वामी नारायण संप्रदाय को और नीलकंठ धाम को,
जहाँ के स्वामी धर्म वल्लभ दास जी महाराज ने अपने शिष्य नीलकंठ धाम के कैवल्य स्वामी जी, उनको पूर्णकालिक प्राकृतिक खेती के इस मिशन को पूरे देश और प्रदेश में फैलाने के लिए सौंप दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, राकेश दुधात का धन्यवाद करता हूं। तुम मुझे नहीं लाते तो मेरे मिशन का नुकसान हो जाता। यहां मैं आया तो हमारे बीच में श्रद्धेय श्री नोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी उपस्थित हैं और इन्होंने अभी मुझे बताया कि इस प्राकृतिक खेती के मिशन को अब हम बंद नहीं होने देंगे। छोटा उदयपुर जिला के लिए और पंचमहल जिला के लिए ये अपने 2 शिष्यों को, श्रद्धेय वेदांत स्वामी जी, श्रद्धेय संत स्वामी जी को कैवल्य स्वामी जी की तरह इस मिशन के लिए आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जिस संप्रदाय के लोग, हम सब खेडूतों के लिए, उनके भविष्य के लिए इन संतों को जब आहूत करते हैं, इससे बड़ा कल्याणकारी दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। ये जो प्राकृतिक खेती का मिशन है ना, ये आप ये मत सोचो कि इसमें केवल खेडूत का ही लाभ होगा। इसमें इस धरती के हर प्राणी का लाभ होने वाला है। आप सबसे मैं पूछता हूं कि व्यक्ति भोजन ना मिले तो महीना भर जिंदा रह सकता है, जल ना मिले तो 5-7 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो 3 मिनट में ही राम नाम सत हो जाती है। 3 ही मिनट का काम है। ये जो प्राकृतिक खेती है, ये सबसे पहला काम करती है कि पर्यावरण को बचाने का काम करती है। ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल होगा। इस रासायनिक खेती ने सारी धरती को प्रदूषित कर दिया है। आप जानते हैं, कुछ बुजुर्ग मेरे बीच में बैठे होंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में कुछ सालों पहले एक गैस कांड हुआ था और उस गैस कांड में 1 घंटा एक फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी। और वो गैस क्या थी? ये कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री थी जो खेतों में डालते हैं। 1 घंटा जब शहर में गई तो 1 घंटे में उसने 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा था। अब आप विचार करो, इस दुनिया में ऐसी ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं और उनमें जो कीटनाशक बनता है वो सब हमारे खेतों में आता है, वातावरण में फैलता है, साग सब्जी गेहूं अनाज फलों में पड़ता है और उसे हम सब भोजन के द्वारा खा रहे हैं। स्लो पॉइजन सब के अंदर जा रहा है। आप सब से मैं पूछना चाहता हूं, जब रासायनिक खेती नहीं थी, उससे पहले कोई कैंसर को नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था, डायबिटीज को नहीं जानता था, चर्म रोग नहीं होते थे। असाध्य रोग जो आज हम सब जितने शहरों में रहते हैं, गांव में हैं, फैमिली डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं। सब ने अपने फैमिली डॉक्टर बना रखे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है, स्वामी नारायण संप्रदाय के संत जब मानवता के कल्याण के लिए प्राकृतिक खेती के मिशन से जुड़ेंगे तो लोग फैमिली डॉक्टर नहीं ढूंढेंगे, लोग फैमिली खेडूत ढूंढना शुरू कर देंगे। फैमिली खेडूत हमें चाहिए
जिस आहार को खाकर हम बीमार ही ना बने। और ये खेती पानी को बचाएगी, जल को बचाएगी। आप लोगों ने जल के लिए बहुत इस प्रदेश में काम किया है और हमारी ये प्राकृतिक खेती स्वाभाविक रूप से ही धरती के भूजल को बढ़ाने का काम कर देती है। इस खेती में क्या होता है, जो हलसिया ना, आपको मुझे बताया गया कि हलसिया, जिसको अर्थवर्म अंग्रेजी में बोलते हैं, केचुआ भी बोलते हैं, ये हलसिया रासायनिक खेती से मार दिया जाता है और प्राकृतिक खेती में ये अपने परिवार को बहुत बढ़ा लेता है और ये प्राकृतिक खेती में खाद का निर्माण करता है। ये हलसिया धरती में यूं छेद बनाता 10-12 फुट, दूसरे से आता, इससे जाता, इससे आता है और 10-12 फीट तक की खनिज पूर्ण धरती को खाकर अपने पेट से जो विष्ठा देता है उसमें 5% दूसरी जमीन से ज्यादा नाइट्रोजन होता है और 9% ज्यादा फास्फोरस होता है और 11% ज्यादा पोटास होता है। जो जहर हम डालते हैं वो कृत्रिम है और जो एक केचुआ हलसिया पैदा करता है स्वाभाविक है और इससे हमारी खेती बढ़ती जाती है और जो ये छेद बनाता है उससे ऑक्सीजन धरती को मिलती है तो वो उपजाऊ बनती है। और जब हलसिया बहुत बढ़ता है तो मेरे अपने खेत में, मैं भी खेडूत हूं, मेरे अपने खेत में 1 एकड़ में 4-5 लाख हलसिया काम करते हैं। हलसिया गुजरात के लोगों ने बहुत अच्छा नाम दिया है, जो हल की तरह काम करे। खेडूत का काम हलसिया करता है, पूरी धरती को मुलायम बना देता है और उसमें इतने छेद कर देता है, जब बारिश होती है तो पानी बहता नहीं अपितु उन्हीं छिद्रों से धरती के पेट में चला जाता है। सारा पानी धरती में चला जाता है और धरती का वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। इस जहर वाली खेती ने, यूरिया डीएपी ने धरती की परत को पत्थर बना दिया, जमीन पानी नहीं पीती। जब बारिश होती सारा पानी बह करके नदी नालों में जाता है और वहां बाढ़ आ जाती है। सूखा पड़ता है तो अकाल पड़ जाता है, लेकिन जब सूखा पड़ता तब भी प्राकृतिक खेती पेड़ों को नहीं सूखने देती। वो कैसे? जब पानी नहीं होगा, लूएं चलेंगी, उस समय जो केचुओं ने छेद बनाए हैं ना, धरती तपेगी तो धरती के नीचे नमी है और उस नमी में वाष्प बनती है और उसी वाष्प से पानी ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई करता है। खेडूत भाइयों, आप सबसे मैं पूछता हूं, जंगल में जो पेड़ हैं इनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन डालता है? पानी कौन देता है? लेकिन जंगल के पेड़ 12 महीने हरे भरे रहते हैं, समय पर फलों से लद जाते हैं और उसके एक पत्ते को तोड़कर आप लेबोरेटरी में चेक कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलती। ये भगवान की प्रकृति है। जो नियम जंगल में प्रकृति ने किया वही नियम मेरे खेत में होना चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। मैं चाहता हूं गुजरात के सभी खेडूत भाई, और ये खेती किससे होती है? केवल और केवल देसी भारतीय नस्ल की गाय से। मैंने साइंटिस्टों की एक टीम बनाई है जो पिछले कई सालों से रिसर्च करती है। उनको मैंने भैंस का गोबर दिया, जर्सी गाय का गोबर दिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का दिया, भेड़ बकरी ऊंट का दिया। उन पे उन्होंने सालों रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद सबसे उत्तम यदि कोई गोबर मिला तो वो गिर, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, राठी, अंगोल, डांगी, ये जो भारतीय नस्ल की गायें हैं
देसी भारतीय नस्ल की गाय। खेडूत भाइयों, इनके 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु पाए हैं। 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़। और हम इनका ही जामुन बनाते हैं, मेलवन बनाते हैं। 200 लीटर का एक ड्राम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, 10 किलो देसी गाय का गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, बस। इनको 4 दिन आपने उस पानी में घोलना है 180 लीटर में। 5वें दिन 1 एकड़ खेत का खाद तैयार। दुनिया में इससे सस्ता कम समय का खाद मिलेगा क्या? अब इसमें साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, आप विचार करो। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में जब 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं जो जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाते हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? असंख्य। और उन जीवाणुओं को खाने के लिए हम दाल का बेसन देते हैं, प्रोटीन, वो बलवान हो जाते हैं। और गुड़ देते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी के जीवाणु भी मिलते हैं। और जब इनको घोलते हैं तो हर 20 मिनट में ये जीवाणु इस ड्रम में डबल हो जाते हैं। 72 घंटे में हर 20 मिनट में डबल होंगे तो वो असंख्य हो जाएंगे, उनकी गिनती संभव ही नहीं है। और जब हम ड्रिप से या खुले पानी से उसको खेत में छोड़ते हैं तो खेत में जो जीवाणु वो मिलके ये जीवाणु इतने बढ़ते हैं और यही पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। खेडित भाइयों, साइंस समझो, ये जो जीवाणु हैं ये आकाश में जो 78% नाइट्रोजन है ये उसको खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। ये जीवाणु जितने खेत में बढ़ेंगे उतना ज्यादा पौधे के भोजन का निर्माण करेंगे। और हमारे जो धरती माता है इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, इसमें कॉपर है, दुनिया भर के इसमें भंडार है। लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए भी पौधे का भोजन नहीं बना पाते। इन तत्वों से भोजन बनाने का काम ये जीवाणु करते हैं। कैसे करते हैं, इसका एक उदाहरण सुनिए। हमारे घर में माताएं बहनें हैं, सबके घर में किचन है, रसोई है। हमारे किचन में आटा रखा है, चावल है, दालें हैं, नमक है, तेल है, सब कुछ है। लेकिन वो भोजन अपने आप थोड़ा ही बन जाता है हमारे लिए, वो माताएं बनाती हैं उसको। आटे को उठाएंगी, पानी मिलाकर गोंद करके हमारे लिए रोटला बनाएंगी, दाल सब्जी बनाएंगी, तभी बनता है ना। ऐसे ही खेत में, मिट्टी में सारे तत्व हैं, लेकिन वो तत्व अपने आप भोजन नहीं बनते। ये जो गौ माता के पेट में, देसी गाय के माँ के पेट में जो जीवाणु हैं, सैकड़ों तरह के जीवाणु हैं, ये उन तत्वों से भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। अब ये जितने बढ़ेंगे उतनी आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उतनी पैदावार बढ़ेगी, आपकी समृद्धि होगी। और यूरिया डीएपी डालोगे तो ये जीवाणु मरेंगे। कैसे? आप एक हलसिया को खेत से पकड़ के लाओ और यहाँ रख के उसके ऊपर यूरिया डाल दो, वो जिएगा या मरेगा? मरेगा। जीवाणु मरेंगे या जिएंगे? मरेंगे।
और उन पे गाय का गोबर डाल दो तो उनका परिवार बढ़ेगा। कितना गलत हम चल रहे हैं। हम रासायनिक खेती से जमीन को बंजर बना रहे हैं। जो मित्र कीट जीवाणु हमारी जमीन की ताकत को बढ़ाते हैं, हम उनको मारने का काम कर रहे हैं और पैसे दे करके मारने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए बंजर जमीन देने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत पुण्य का कार्य है। इससे देसी गाय भी बचेगी, इससे वातावरण भी बचेगा, पानी दूषित हो गया वो भी बचेगा। धरती के पेट में पानी वर्षा का जाएगा तो वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और इसके द्वारा किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा खत्म हो जाएगा। खर्चा होगा नहीं, उत्पादन घटेगा नहीं। आप सब खेडूतों को आज इस पवित्र स्थल से मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपके गांव-गांव में पहुंचने वाले हैं, उनके संपर्क में आकर आप अपने खेत को एकदम पूरा शुरू मत करो। कम से कम आप पे 4 एकड़ है तो आधा एकड़ में शुरू कर दो। आप उस पर अभ्यास करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। लेकिन इस कार्यक्रम को हमने चलाना ही पड़ेगा। मैं अधिक चर्चा न करते हुए आज अंत में स्वामी नारायण संप्रदाय के समस्त साधु संतों को नमन करता हूँ। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य राकेश प्रसाद जी महाराज का आभारी हूँ कि आप समय समय पर आप सभी प्रजाजनों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी देते हैं और जिस पवित्र मिशन में आप लोक कल्याण के लगे हुए हैं, गुरुकुलों की स्थापना में, गौशालाओं की स्थापना में, जल संरक्षण के कार्यक्रम में, शिक्षा के प्रचार में और जो भी समाज का कल्याण का कार्य होता है, चाहे कोई भूकंप आया था, चाहे अभी ये महामारी आई हुई है, हर क्षेत्र में आप स्वयं संत लोग और अपने अनुयायियों को सदा मानव कल्याण की जो प्रेरणा देते हैं, ये एक अच्छे समाज की रचना है। संस्कारवान बालकों का निर्माण करना सबसे जरूरी है और आप अपने गुरुकुलों के द्वारा, अपने इन छात्रावासों के द्वारा इन युवा बच्चों को निर्व्यसनी बना रहे हो, संस्कारवान बना रहे हो, माता पिता के प्रति उसके कर्तव्यों को दर्शा रहे हो, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भाव पैदा करते हो। अपना देश अतीत गौरवशाली भारत वैसा बन सके, ये विचार देना और जनमानस में भावना फैलाना सबसे बड़ा पवित्र हमारा मिशन है। मैं सभी संत जनों को आज के इस समायोजन के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आप सब खेडूत भाई और प्रजाजनों से निवेदन करता हूँ कि वो इस प्राकृतिक कृषि के मिशन को अपने खेतों में बढ़ाएं और जो शहरों में रहते हैं, अब हम इन खेडूतों के हॉट दुकानें शहरों में बनाने वाले हैं। आप अपने घरों में वही आहार खाओ जो जहर मुक्त है। आप स्वस्थ बनेंगे, निरोग बनेंगे, बच्चे बुद्धिशाली बनेंगे, आत्मा मन पवित्र होगा। जैसा अन्न वैसा मन, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण भी लिखते हैं। तो हम इस पवित्र मिशन से जुड़ेंगे। आज के इस आयोजन की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। बुरी बुरी साधुवाद महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने विशद स्वरूप में कृषि विज्ञान और अन्य कई हम सभी को बातें बताईं। आज सरदार महोत्सव में अष्टम दिन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्थित वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्था द्वारा 4 कीर्तिमान अर्पण हुए हैं। वे कीर्तिमान मैं चाहूँगा
गवर्नर श्री के कर कमल से सरदार मंदिर को प्रदान हो, तो स्वीकार करने के लिए समग्र सरदार स्वामीनारायण मंदिर संत मंडल की ओर से मुख्य कमेटी के 3 संत और पूज्य पतित पावन स्वामी कोठारी स्वामी जी को निवेदन करूं। पूज्य बालमुकुंद स्वामी, पूज्य योगेश्वर स्वामी जी, पूज्य निरंजन स्वामी जी, कोठारी स्वामी पूज्य पतित पावन स्वामी जी, ये चारों संत पधारें और इस विश्व कीर्तिमान 4 अवार्ड्स को सम्मानीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी के कर कमल से स्वीकार करें। और प्रदान करने के लिए वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता श्री वसीम मलिक जी और भरत सिंह जी भी साथ में जुड़े। हम तालियों से इस अवार्ड्स को बधाएं। जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी सरदार मंदिर महोत्सवनी, जय हो प्रतिष्ठा महोत्सवनी सरदार मंदिर महोत्सवनी। सरदार भूमि या पावन सुंदर सोरठ तणुचे नाम, स्वामीनारायण मंदिर એવું જાણે છે અક્ષરધામ। મા મહિમ રાજપાલ શ્રી જ્યારે અત્યારે પધાર્યા છે ત્યારે એમની હાજરીમાં પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી અને સર્વે પૂજ્ય સંતો રાજી કરવા માટે ભંડેર ઇમ્પેક્સ અમારે પરમ ભક્ત મગનભાઈ ભંડેરી હસ્તે ઘનશ્યામભાઈ તથા પ્રકાશભાઈ એમણે પહેલાં એક વિંગ પેટે 51 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા તે રકમને વધારી અને પૂરા 2 કરોડ ને 51 લાખ જાહેર કરાવે છે। માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી ભંડેર ઇમ્પેક્સ મગનભાઈ અને ઘનશ્યામભાઈ પ્રકાશભાઈને આપણે તાળી વધાવી લઈ નૂતન છાત્રને 2 કરોડ ને 51 લાખ રૂપિયા જાહેર કરાવે છે। तो आइए आज की सभा में हम हमारे राष्ट्र को सम्मान करना चाहेंगे। तो हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान कर हम सभी हमारे बीच महामहिम राज्यपाल जी पधारे हैं, उनको विदा करेंगे और हमारी सभा शुरू ही रहेगी। पूज्य माधवप्रिय स्वामी जी का हम व्याख्यानमाला का भी लाभ लेंगे। तो हम सभी अपने स्थान पर स्टैंडिंग मोशन में खड़े होकर हमारे राष्ट्र को सम्मान करेंगे और राष्ट्रगान कर परम पूज्य महाराज श्री पण पोताना स्थानेथी અત્રે રાષ્ટ્રનું સન્માન કરવા માટે પધાર્યા છે। आओ हम सभी एक साथ राष्ट्रगान कर हमारे राष्ट्र को सम्मान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। आओ हम सभी हमारे राष्ट्र का सम्मान करते हुए हमारे बीच महामहिम सम्मानीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हम आदरपूर्वक सम्मान करते हुए हमारे बीच से विदा करें। परम पूज्य महाराज श्री गवर्नर श्री से संभाषण करते हुए हमारे बीच से गवर्नर श्री को विदाई दे रहे हैं। व्यासपीठ पर से महोत्सव के प्रेरक पूज्यपाद स्वामी श्री पूज्य गुरुवर श्री गवर्नर श्री को हृदय से विदाई दे रहे हैं। जय हो सरदार उत्सवनी मंगल मूर्ति महोत्सवनी,
जय हो स्वामी नारायणनी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवनी। मंदिर शिखर अब संगे विराजे धर्म ध्वजा फरके छे। नित्य स्वरूप ज्યાં શ્રી હરિવરનું નિજ મંદિર મલકે છે। શ્રી હરિના દેવાલયમાં દર્શન આઠો જામ। નિત્ય સ્વરૂપ દાસ સ્વામીનો સપનું પૂર્ણ થયું ઘનશ્યામ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।